नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। गुजरात विधानसभा में उस समय हंगामा मच गया जब कांग्रेस विधायक विमल चुडासमा को सदन से निष्कासित कर दिया गया। ये घटना तब हुई जब चुडासमा ने राज्य में अवैध खनन के मुद्दे को लेकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी सरकार पर जमकर हमला बोला और उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार अवैध खनन में शामिल लोगों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। इस दौरान उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति के बिना ही अपनी बात रखने की कोशिश की और आसन के समीप पहुंच गए, जिसके बाद अध्यक्ष शंकर चौधरी ने उन्हें बाहर निकालने का आदेश दे दिया। विमल चुडासमा सोमनाथ सीट से विधायक हैं। सदन में जूनागढ़ जिले के चोरवाड़ कस्बे में अवैध चूना पत्थर खनन का मुद्दा उठाया और उन्होंने दावा किया कि इस क्षेत्र में खनन माफिया बेखौफ होकर काम कर रहे हैं और सरकार उनकी अनदेखी कर रही है। चुडासमा ने यह भी कहा कि उन्होंने इस मामले में कई बार सबूत पेश किए और सरकार से कार्रवाई की मांग की, लेकिन उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अपनी बात को और प्रभावी बनाने के लिए वो सदन के बीच में पहुंच गए और एक पोस्टर लहराया जिसमें बीजेपी सरकार पर अवैध खनन को लेकर निष्क्रियता का आरोप लगाया गया था। इस व्यवहार को विधानसभा नियमों का उल्लंघन मानते हुए स्पीकर ने सख्त कदम उठाया और उन्हें बाहर निकालने के लिए सर्जेंट्स को बुला लिया। वहीं इस घटना के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। स्पीकर शंकर चौधरी ने चुडासमा के व्यवहार को नाटक करार देते हुए कहा कि वो मीडिया का ध्यान खींचने के लिए ऐसा कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने गुरुवार को सदन में यह दावा किया था कि प्रशासन अवैध खनन को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठा रहा है और उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों में जूनागढ़ में 312 मामले दर्ज किए गए हैं और 3 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला गया है। लेकिन चुडासमा ने इसे खोखला दावा बताते हुए कहा कि वास्तव में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। अब आपको बता दें कि सदन से बाहर निकाले जाने के बाद चुडासमा ने पत्रकारों से बातचीत में बीजेपी पर तीखा हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि मैंने 300 करोड़ रुपए से अधिक के अवैध खनन के सबूत दिए, लेकिन सरकार ने ना तो जांच की और ना ही कोई कार्रवाई की गई। ये साबित करता है कि सरकार या तो खनन माफियाओं से डरती है या उन्हें संरक्षण दे रही है। उन्होंने ये भी घोषणा की कि वो अब जनता के साथ मिलकर अवैध खनन स्थलों पर जनता रेड करेंगे। इस घटना ने बीजेपी सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस का यह आरोप है कि बीजेपी गुजरात में माफियाओं को खुली छूट दे रही है, जबकि सरकार अपनी पीठ थपथपाने में लगी हुई है। ये विवाद आने वाले दिनों में और तूल पकड़ सकता है, क्योंकि विमल चुडासमा ने इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाने की बात कह डाली है। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर गुजरात की सियासत में हलचल मचाकर रख दी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए देखते रहिए 4 PM गुजरात। नमस्कार।